चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के अंदर लगातार सियासी अटकलें चल रही थी और अब इन सियासी अटकलों के चलते हुए अब विराम लग चुका है। विराम किस तरह से लगा है, मैं आप सभी को आज इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि सचिन पायलट खेमा जो था उनके द्वारा बगावत की गई थी और वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की मांगे भी लगातार जारी थी। इसी के चलते हुए अब इसके ऊपर फैसले ले लिए गए हैं और फैसले लेने के बाद में अब सभी जितने भी मंत्री थे गहलोत गुट के, उन सभी से अब इस्तीफा भी ले लिया गया है और वहीं आज नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि गहलोत कैबिनेट के तो 11 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो वहीं राज्य मंत्रियों में 4 नए मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आखिरकार ये फेरबदल तो कर दिया गया है, लेकिन इस फेरबदल के पीछे आखिरकार जीत किसकी हुई है? क्या पायलट खेमे की जीत हुई है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की जीत हुई है? तो इसी को लेकर के लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं और किस किस को मंत्री का पद दिया जा रहा है, किसको हटाया जा रहा है, इन सभी की तमाम जानकारी मैं आप सभी को अब देने वाला हूं। जिसमें सबसे पहले बातचीत करें तो आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के जो 3 सबसे बड़े नेता थे और मंत्री थे, उनके इस्तीफे तो आ गए हैं और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। लेकिन बाद में जो ये 3 मंत्रियों के बाद में जो सभी से इस्तीफा लिया गया है, इनके अभी तक मंजूरी नहीं हुई है। इनसे इस्तीफा तो लिया गया है, लेकिन इनको हाल फिलहाल अभी नया पद दिया जा सकता है या फिर उसी पद के ऊपर वापस से रखा भी जा सकता है। साथ ही इसमें पायलट खेमे से किन किन मंत्रियों को लिया गया है और गहलोत खेमे से आखिरकार कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, सीधा मैं आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट से अवगत कराने वाला हूं। तो नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार पायलट खेमे की जीत हुई है या फिर गहलोत खेमे की। अरे अभी और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते। बेसब्री से इंतजार है हम सबको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 पुराने मंत्री हटेंगे, 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। पायलट खेमे से 4 मंत्री तो 3 राज्य मंत्री प्रमोट हो चुके हैं। साथ ही गहलोत कैबिनेट में रविवार को बड़ा फेरबदल होगा, यानी कि आज बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो साथ ही साथ इससे पहले गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत रघु शर्मा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे को तो मंजूर भी कर लिया। नए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। विश्वेंद्र सिंह के अलावा पायलट खेमे से 4 मंत्री बने हैं और 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गहलोत कैबिनेट में अब 29 मंत्री हो चुके हैं। अब सीएम अशोक गहलोत सहित 30 मंत्रियों का कोटा तो पूरा हो ही चुका है और एक भी जगह इसमें खाली नहीं बताई जा रही। बात करें अगर हम कुल 15 मंत्री जो बन रहे हैं उनकी, तो जिसमें 11 कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और उनमें हेमराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह, मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद मेघवाल और शकुंतला रावत इसमें शामिल हैं। वहीं 4 राज्य मंत्रियों की बात करें तो जाहिदा, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र गुड़ा और मुरारी लाल मीणा का नाम इनमें शामिल है। वहीं संगठन के अंदर पद वाले केवल 3 मंत्रियों को ही ड्रॉप किया गया है। रविवार को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और रविवार दोपहर 2 बजे सभी मंत्रियों को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुलाया भी गया है। वहां से सभी राजभवन जाएंगे। मंत्री बनने वाले नए विधायकों को शनिवार रात ही फोन करके भी सूचना दे दी गई है और शनिवार शाम को सीएम निवास पर हुई मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए। जिन मंत्रियों को हटाया है केवल उन्हीं 3 के इस्तीफे स्वीकार किए हैं और बाकी सभी नए मंत्रिमंडल में अभी शामिल रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज़ 19 जयपुर।